हमने एक दूसरे से बातचीत करना भी कम कर दिया। इसी असना में एक दिन मेरे स्टोर पे मेरी कज़न हुस्ना आई। बहुत अरसे के बाद कोई अपना सामने आया तो ऐसा लगा जैसे दर्द को सहारा मिल गया हो। उससे दिल की बात की और यूं ही मुलाकातों का सिलसिला बढ़ता चला गया। मैं उसके घर जाने लगा और एक दिन रबिया ऑफिस गई हुई थी और उसकी गैर मौजूदगी में हुस्ना मेरे घर आई। हम दोनों एक ही सोफे पे बैठ के पुराने किस्सों को याद करके हंस रहे थे। बहुत अच्छा लग रहा था कि अचानक रबिया ऑफिस से वापस आ गई और उसने ये सब कुछ देख लिया। रबिया के लिए ये मंजर नाकाबिले बर्दाश्त था। उसने हुस्ना को पूरी तरह से बेइज्जत करके घर से निकाल दिया और मेरे भी मुंह पे दरवाजा बंद कर दिया। कहने लगी कि मैं बेवफा हूं। मैंने बहुत दरवाजा पीटा, उसे समझाने की कोशिश की कि रबिया मेरी बात तो सुनो, मेरी बात तो सुनो, मगर बिलाखिर मैं हुस्ना के साथ ही चला गया। 5 दिन बाद जब मैं वापस आया घर तो ना मैं पुराना शकील था और ना वो पुरानी रबिया। रबिया को बहुत समझाया, बार बार कहा उससे कि गाड़ी वापस कर देते हैं, मैं स्टोर से इतना कमा लूंगा, हम घर की बकिया किस्तें पूरी कर लेंगे, इतना बाकी रह जाएगा कि हम घर भी अच्छी तरह चला लें। मगर वो नहीं मानी। उसे बस ये दिखाना था कि उसका इंतखाब परफेक्ट है और इसी चक्कर में हमने अपना बच्चा गंवा दिया। फिर इंसान के हाथ में कुछ भी नहीं होता। अल्लाह ने पहले से ही बहुत कुछ प्लान किया होता है। मैं प्रेग्नेंट हो गई, कमजोर थी, तो डॉक्टर ने कहा कि 4 माह बेड रेस्ट करना है। मैंने सिर्फ 15 दिन रेस्ट किया और जॉब पे वापस चली गई। लाइफ में स्ट्रगल बहुत थी। वो वक्त घर पे गुजारने का नहीं था। ऑफिस से जो लोन लिया था वो वापस देना था, गाड़ी की किस्तें थीं और भी बहुत जिम्मेदारियां थी, लेकिन प्रमोशन का चांस भी था। बस इन्हीं प्रेशर्स में आके मैंने इसी दिन अपना बच्चा खो दिया और उसके साथ साथ हमेशा के लिए अपने माँ बनने की उम्मीद भी। शकील को लगा कि मैंने अपनी जॉब के घमंड में और तरक्की की चाह में बच्चा गंवा दिया। उस पर ट्रस्ट नहीं किया और अपनी जॉब नहीं छोड़ी, और इस बात का बदला उसने ऐसे लिया कि वो किसी और औरत की तरफ मुतवज्जो हो गया। बोल कहानी अपनी जुबानी, हर चेहरा है